अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। भारत ने पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। अमेरिका से भारतीयों को निकालने का काम शुरू। DGISPR का PTI को ताना। इमरान खान की रिहाई करीब। नाजरीन, ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बात जो है आज फिर भारत से करते हैं। मैं आज सुबह उठा और मुझे एक ईमेल रिसीव हुई हुई थी, और वो ईमेल थी ट्विटर की तरफ से, यानी कि जिसको अब एक्स कहते हैं। तो उनकी तरफ से ये रिसीव हुई कि जो आपका अकाउंट या जो आपके ट्वीट्स हैं ये भारत में नहीं देखे जाएंगे, और आपको उधर ब्लॉक कर दिया गया है। और जो भारतीय गवर्नमेंट ने आपके बारे में कंप्लेन की थी कि आप जो उनके एग्जिस्टिंग लाज हैं या लोकल लाज हैं आप उनकी वायलेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा आप भारत में नहीं दिखाए जा सकते। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं हैरान तो इस बात पे हुआ कि अब तो मामला जंग टल चुकी है, या जंग जो होनी थी वो हो चुकी है, तो अभी भारत को क्या टेंशन बनी हुई है। फिर मैंने बाद में और लोगों के भी देखे, और भी काफ़ी लोगों के अकाउंट बंद हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम वो लोग जो कि पाकिस्तान में हैं या जिनके अकाउंट्स जो हैं वो इंडिया में देखे जा रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके अकाउंट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। ओवरऑल एक दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन। और वो ये है कि वो जो भारतीय हुकूमत जो अपना बयानिया अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में उनकी पूरी कोशिश है कि कोई और बात या कोई अल्टरनेटिव बात उसमें ना आए। सो मच कि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को उधर ब्लॉक कर दिया है। वो अपनी दुनिया में रहना चाह रहे हैं, जो एक अल्टरनेटिव रियलिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है कि जिसमें उनका कोई जहाज़ भी नहीं गिरा, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीत ली है। वो ये अपने लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं। तो लिहाजा उस लिए जो पाकिस्तानी टीवी चैनल हैं, जो वेबसाइट्स हैं वो भी बंद कर दी। जो पहले उन्होंने हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो उधर बंद कर दिए। कुछ 16 चैनल बंद हुए थे, उसमें मेरा भी था। अभी जो है उन्होंने हमारे जो है ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं। इससे बाहर जो भारत है उसकी बुखलाहट काफ़ी अय्यान नज़र आती है। अब उन्होंने क्या प्लान किया, उनको लग रहा है जी कि हम जो एक बयानिए के महाज पे बड़ी बुरी तरह हम हार गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने हमारे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के बाद अब उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ये प्लान किया है कि इनको हम मुख्तलिफ जो अहम दारुल हुकूमत है उधर जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब वो उधर क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उधर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। और पाकिस्तान ने इस दफ़ा जितना अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि इतना पाकिस्तान को ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि हम इतने अक्लमंद हैं कि खारजा महाज पर भी किसी तरफ से हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं आई। और जो भारत है, भारत के आखिर में आके दो ही मुल्क रह गए थे जिनकी तरफ से भारत को ठंडी हवाएं आ रही थीं। एक अफ़गानिस्तान था और दूसरा इज़राइल। ये वो मुल्क है कि जिसने प्लान किया हुआ था कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हमने आइसोलेट करना है। और नाजरीन, इसके अपने जो बड़े बोल हैं इनके आगे आगे हैं। अब इनके लिए मसाइल परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया की नज़र में बड़ा सुरखरू भी हो रहा है। और वही दुनिया जो कि हमें ज़रा अनाड़ी के तौर पे लेते थे, या गैर ज़िम्मेदार के तौर पे लेते थे, या ख़तरनाक के तौर पे लेते थे, वो सारे कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना बड़ा मेच्योर कंट्री है, बड़ा ज़िम्मेदार मुल्क है। और जो ट्रंप है वो कोई दिन ज़ाया नहीं होने देता। रोज़ाना की बुनियाद पे वो क्या कहते हैं कि मोदी की छाती पे मोंग दलता है। और कल भी उसने कोई अपना एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, और उसमें उसने पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ़ भी की है। और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी होती हैं, हमने उनके साथ ज़्यादती की है, हमें मज़ीद उनको इनकरेज करना चाहिए। पता नहीं हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी होती हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि जहाँ तक हमें इस टाइम तो उसकी ज़रूरत है, तो अगर हमारा काम चल रहा है तो इट्स ओके। वो एक चाइनीज़ लीडर थे, और जिसको जो मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, तो उनका एक चाइनीज़ मुहावरा कोट करते थे कि इट डजेंट मैटर वेदर द कैट इज़ ब्लैक और वाइट, इट्स एज लॉन्ग एज इट कैचेज़ माइस। कि जब तक ये चूहे पकड़ रही है, ये मैटर नहीं करता कि कोई बिल्ली जो है वो काली है या सफ़ेद है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो लिहाजा जब तक हमारा मसला हल हो रहा है तो इट्स ओके। बाकी ये है कि
ओवरऑल अमरीकियों जो भारत के लिए बुरा टाइम है। कल आपको पता है कि कल उन्होंने जो सेब को कह दिया है, जो ट्रंप ने, उसने कहा जी कि तू इथों निकल, तू इथे किथे अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एप्पल वालों को बोल दिया है। तो अब एक तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका था। आज एक और ख़बर आई है कि जो भारतीय हैं उनको उधर से अमेरिका से भी निकाला जा रहा है। कोई तकरीबन उधर तकरीबन कोई मेरे ख्याल है कोई 7.5 लाख, और ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। 7.5 लाख कोई इलीगल भारतीय हैं, और उनकी उनके इनहला का काम शुरू हो रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए एक धचका है। ओवरऑल जो ट्रंप है, सॉरी जो मोदी है, इसने अपना जो एक इसने ना एक बड़ा एक और अपना इमेज बिल्ड किया हुआ था डोमेस्टिक फ्रंट पे कि जनाब है जेडे सारे जो वर्ल्ड लीडर हैं ना जिन्हें कि जो मेरे ना अगले बांटे खेड़ते रहे ने। तो यानी कि मैं बल्कि पढ़ रहा था कि यानी कि वो इसका कोई पुराना इंटरव्यू बल्कि देख रहा था, तो उसमें वो कह रहा है कि मैं जो ये ओबामा है इसके साथ तू तेरी तो मेरी होती रहती थी, मेरी बड़ी फ्रैंकनेस थी। तो मैं सोच रहा था कि ये तू तेरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में करता होगा। तो लेकिन ये है कि उसने मसला तो ये है कि अपने जो लोग हैं उनको बताया हुआ था जी कि मोदी जी जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया इनके मशवरे से चलती है। और अब जो है ना मोदी एक्सपोज होना शुरू हो गया है कि पूरी दुनिया कोई फिटे मुँह नहीं पूछ रहा। और ये जो है अब इनकी हालत वही हो गई है कि बाहर जाके लोगों को बता रहे हैं। अब तक तो वैसे ही लेट हो गए हैं, लोगों को कोई समझ वो कोई इनकी बात या इनके मौक़िफ़ को मानने की पोजीशन में नहीं है। और नाज़रीन जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात वो क्या है, वो ये है कि भारत जो है वो ज़हनी तौर पे जंग हार चुका है। यानी कि वो अभी कोशिश कर रहा है लोगों को ये बताने की कि हम जीत चुके हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से वो मान चुके हैं उनके लोग। और जब परसेप्शन बनती है ना वो इतना टाइम नहीं लेती। अब ये नहीं हो सकता कि कुछ 2 साल या 2 माह के बाद जो है लोग अपना माइंड चेंज करना शुरू करें। लोगों ने जो माइंड बनाना होता है वो बना लेते हैं। और इस टाइम ये इतने ही डाउन है कि जितना हमारा 1971 के बाद हम डाउन थे शायद उतने ना हो, लेकिन ये है कि कोई उसके करीब करीब हैं। यानी कि उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो पिछले 25 साल है ना, इन्होंने बड़ा इनको बड़े बेनिफिट्स मिले हैं और ये इतना अपनी तरफ से समझते थे कि हम आगे निकल चुके हैं। ये तो ऐसे ही है, यानी कि हमें इसी तरह पहचानने से इनकार करते थे जिस तरह कोई एक अमीर रिश्तेदार अपने गरीब दोस्तों को या रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार करता है। तो भारत वाले जो है ना इन्होंने हमारे साथ इसी तरह सलूक किया। जनाब कौन ने असी तो जानते नहीं, पता नहीं कितने असी तो शुरू से एक सोने का चम्मच मुँह ही लैके पैदा हुए हैं, और ये है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआवजना ना करें। अब इनके साथ बहुत बुरी हो रही है। और अल्लाह का वैसे कमाल है, यानी कि मुआवजा हुआ है जो हुआ है। यानी कि हम में से कोई बंदा एनालिसिस की बुनियाद पे, एक पैटर्न की बुनियाद पे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने तैयारी भी की हुई थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई तैयारी हमारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया पाकिस्तान पर। तो नाज़रीन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है DGISPR के हवाले से। जो DGISPR हैं उन्होंने कोई एक स्कूल गए हैं, ICB स्कूल गए हैं कोई 2 दिन पहले, और उधर एक तो उनका जो इस्तकबाल है वो काबिल दीद था। जो उधर हैं स्टूडेंट्स हैं वो उनके हर एक की कोशिश थी कि मैं उनके साथ हाथ मिलाऊं, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे जो DGISPR हैं ये कुछ जहाज़ गिरा कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा एक वालहाना किस्म का इस्तकबाल उनका हुआ। उधर उन्होंने स्पीच भी की, और जो स्पीच में उन्होंने बातें की वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, थोड़ी ज़रा नॉलेज होनी चाहिए देने चीज़ें। उसमें उन्होंने कहा कि आपको लोग कहते थे ना कि ये अपना काम नहीं करते, आप बेटा उनसे सवाल करो कि फ़ौज ने तो अपना काम किया है या नहीं किया। आप इनका एहतसाब नहीं करोगे, यानी कि आगे वो मज़ीद उनको सवाल कर रहे हैं, आप इनका एहतसाब नहीं करोगे कि तुम कौन होते हो फ़ौज के बारे में बातें करने वाले। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि PTI की बात हो रही है। उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली जितना PTI ने फ़ौज को डैमेज किया है, जितना PTI ने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की है, ये किसी और ने नहीं की। बाकी लोग जो हैं जिनके आपस में कोई फ़ौज के साथ भी लड़ाई हुई, इख्तलाफ हुए, लेकिन वो एक दायरे के अंदर है। दायरे के अंदर जब आप एक ही ग्राउंड में खेलना होता है तो फिर आप जो है ना वो ग्राउंड को तोड़ना नहीं शुरू कर देते,
ठीक है। तो खान साहब जो है उन्होंने तो इसी तरह शुरू कर दिया है कि अगर मैं नहीं खेल रहा तो शायद दोबारा ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और अगर मैं आ गया तो फिर बना लेंगे, अभी तो सारा तोड़ेंगे। तो उसमें जो एक ओवरऑल अवाम में भी एक बहुत ज़्यादा नफ़रत फैल गई। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का करम हुआ है कि ये जो 10 मई हुआ है, इस 10 मई के बाद जो एक ओवरऑल अवाम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वो पैदा हो गई है दोबारा से। अब इसी से रिलेटेड एक और ख़बर है, और वो ये चल रही है जी कि इमरान खान की डील हो रही है। कोई नजम सेठी साहब जो है उन्होंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया जी इमरान खान की डील हो रही है, और साथ ये भी उन्होंने बात की है जी कि कोई 6 तारीख को कोई लोग उनको मिले हैं और उन्होंने उनको एतमाद में लेके तो फिर बाद में ट्विटर खोला है। अब इससे पहले एक और कोई जर्नलिस्ट है ज़ुबैर, उसका दावा है कि ये ख़बर मैंने भी दी थी, और साथ ये था जी कि इमरान खान जो है उनको कोई 2-3 माह में रिहा करने वाले हैं। ये भी बात ये दोनों ने की हुई है जी कि उनको पता नहीं शायद कोई जून में रिहा करना है या कब रिहा करना है, कोई इस तरह की बात। अब उस दौरान एक और हमारे दोस्त हैं को ट्विटर पे चौधरी साजिद सैन, उसने कहा जी कि मैं इन दोनों के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाऊंगा क्योंकि ये मेरी खबर ये मेरी खबर थी, इन दोनों ने जो है मुझे एट्रीब्यूट किए बगैर चला दी है। अच्छा ये भी है। अच्छा उसके बाद जो अलीमा खान है, ये तो हैं जो तीन जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जी इन तीनों की खबर मिलती जुलती है, पहले किसने जलाई, बाद में किसने जलाई, किसने किसकी जलाई, इस बात से हट के इन तीनों की खबर मिलती जुलती है। अब आ जाते हैं जो उसकी तरदीद में लोग बोले हैं। उसकी तरदीद में अलीमा खान है। अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन है, वो कहती हैं जी कि हम जब भी कोई एजिटेशन मूवमेंट शुरू करने लगते हैं तो इस तरह की बातें फैला दी जाती हैं कि इमरान खान जो है उनको रिहाई मिल रही है, तो लोग जो हैं फिर घर में बैठ जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करेगा, यानी कि वो खान साहब जो है ना वो तमाम सोबतों के बावजूद उनका लेवल या एरोगेंस का लेवल या उनकी बहन का वही है, वो उससे कम नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने गल करेगा, ठीक है। अब ये बताएं कि जो लोग आए दिन बातें कर रहे होते हैं डील हो चली, डील हो चली है, जब आप इस तरह की बातें करेंगे इससे डील होती है? और या फिर यह है कि जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है फिर वो आपको फिर फेरे काफ़ी लवांदा टुरांदा तो काफ़ी है, वो फिर ये नहीं होता कि वो आसानी के साथ आपके साथ को मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, या फिर यही हो सकता है कि आपको कोई डाई करा रहा होता है। तो बाकी ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये भी अच्छा ये भी एक बात आई जी कि वो ज़ुबैर नहीं बताई हुई थी गालिबन कि जी उनको इमरान खान जो है उनको वार पर ब्रीफिंग दी गई। अच्छा ये वो बातें हैं कि जो मेरे लिए तो एटलीस्ट दे डोंट मेक सेंस, ठीक है। मैं यानी कि मेरे पास अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन लेकर भी आएगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि यार इसकी कोई तुक बनता है या नहीं बनता। और ऐसे मौके पे कि जब वो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, और ऐसे मौके पे कि जब अलीमा खान जो हैं उन्होंने जब ये स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हुई थी तो उससे पहले उसने कहा जी कि ये टोपी ड्रामा है ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया वाले, वो असल में हर चीज़ को इमरान खान के प्रिज्म में देखते हैं जी कि शायद ये चाह रहे हैं कि कोई कुछ दिन जो है वो इमरान खान पर बात ना हो, तो लिहाजा इन्होंने कोई जंग छेड़ दी है, यानी कि वो इस लेवल पर भी सोच सकते हैं। तो अगर हम इसी तरह की ख़बरें चलाते रहेंगे एक तरफ अगर अलीमा खान इस तरह के बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये कहें जी कि उन्होंने मुज़ाकरात हो चले ने और इमरान खान रिहा हो चला है, ये मुमकिन नहीं है। अगर होगा भी, हाँ जो चीज़ जो जिसकी लोग इंटरप्रटेशन कर रहे हैं वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा कोई लाहौर में भी शायद उमर सरफराज के हवाले से भी कोई इस तरह की बात सुनने में आई है, या कोई और उनका लीडर है उसके हवाले से। अच्छा ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये बात ठीक भी होता भी है, यानी कि लोगों के साथ इशू होते भी हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमने हर चीज़ को डील के तनाज़ुर में देख रहे होते हैं, उसके अलावा हमको बात नहीं करते। दूसरा ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी अपनी डील हो रही हो। शाह महमूद कुरैशी सोच रहे हो कि मैं पूरी ज़िंदगी में, यानी कि हमारी जनरेशन में कभी किसी ने इतनी मज़ामत नहीं की थी जितनी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इमरान खान जो है लगता है कि इसने पूरी ज़िंदगी को हमारी इंश्योरेंस कराई हुई है कि इनको जेल में रखवाना है। तो हो सकता है कि जिस तरह परवेज़ लाई जो हैं वो इधर से निकल के तो बाकी उधर जाके कहीं बाहर बैठे हुए हैं, तो क्वाइट लाइकली कि अब जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो अपने लेवल पे कोई रिलैक्सेशन मांग रहे हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान की डील हो रही हो। लिहाजा ये मैं जो आपको बातें सवाल ये मेरे जहन में आ रहे होते हैं, मैं इसलिए बता रहा होता हूँ कि आप ये नहीं है कि जो जिस तरह की आपको ख़बर मिले बस आपने उसी डगर पे सोचना है। आप उसके काउंटर फैक्चुअल भी सोचा करें कि अच्छा यानी कि अगर ये होगा तो वो फिर वो फलां बात जो है इसका क्या मतलब है, यानी कि इस तरह
क्रिटिकली चीज़ों को एग्जामिन किया करें, इससे आपका एनालिसिस भी बेहतर होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस तरह की हवा को सूरत हाल चल रही होती है ना, हम बस उसी तरह बयान करते जाते हैं, और अगले दिन फिर जो एक नई सूरत हाल चल रही होती है फिर चीज़ों को उस अंदाज में बयान करते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि जो अलीमा खान है उसने तो डिनाई कर दिया है। अलीमा खान को जब बताया गया जी कि वो जी ज़ुबैर खान ने ख़बर दी है, उसने कहा जी कि इमरान खान को आगे ब्रीफिंग दी गई है कि वार के बारे में। अच्छा, इट डजेंट मेक सेंस इवन फॉर मी। अच्छा, अलीमा खान ने भी कहा है कि नहीं किया, उन्होंने कहा जी को फलाने ने किया, उन्हें कहा कि जिस दिन DG ISPR कवेगा ना तो आके ऐसी मान लाँगे। मतलब ये है कि उसको भी यकीन नहीं आ रहा अलीमा खान को भी कि यार ये कोई बातें करने वाली हैं। लेकिन होता क्या है, यानी कि आज का जो मीडिया है वो भी इसी चीज़ पर चल रहा है कि आपको हिट्स किस चीज़ से ज़्यादा आते हैं। यानी कि आप इमरान खान को बताएं जी कि रात के टाइम को इमरान खान के पास कोई 2 दरवेश आते हैं, आप इस तरह की खबर चला दें, PTI वाले सारे होते तो ये नहीं चल पाएंगे। मैं कोई इस तरह का विलाग कर दें, हो सकता है यानी कि वो वैसे मेरा विलाग ना देखते हो, लेकिन देखेंगे। और कई लोग जो हैं वो इसी तरह इन लोगों को बेवकूफ़ बनाए होते हैं। लेकिन ये एक जर्नलिस्ट के ये शायान शान नहीं है, उसको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और फैक्ट वेरिफिकेशन जो है वो अगर नहीं कर सकता ना, तो सिर्फ आए दिन अगर मैं किसी को इधर बोल दूँ कि मेरे पास एटम बम है, जल जाके मेरा इंटरव्यू चला दे, तो कोई बंदा इस तरह के चला दे, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म का काम होता है। यानी कि आपको चीज़ों को अपने लेवल पर वेरीफाई करनी चाहिए। हर आंदे जाते बंदे की गल जी है वो नहीं चला देनी चाहिए, और हर इस तरह की एरा गैरा खबरें जो हैं उन पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं यकीन आता, यानी कि मेरे लिए सेंस नहीं बनती। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज भी इनके साथ कोई मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर भी इनको कहा जाएगा कि आप पहले ट्रस्ट गेन करें। अभी जो है, यानी कि अभी तो वो जो फ़ौज अनपॉपुलर हुई थी, अब तो वो हैरी मेरी ठीक हो गई है, तो अब वो इनके साथ मुज़ाकरात क्या करेंगे इसके अलावा? अब तो इन पर एहसान कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? या यानी कि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे भी तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेंगे, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे तो है नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा तरले करने की उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई हुई है? अगर कोई ऐसा मैसेज दे भी देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि अगर आपने जेल से बाहर आके टाइम गुजारना चाहते हैं तो इस शराइत पर है कि हम जिस तरफ ये गाड़ी चल रही है ये गाड़ी रुकेगी नहीं। आपने अगर चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा कोई बेहतर माहौल में रहें तो आप आके रह लें, लेकिन आपको ज़रा ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई इस तरह की कोई 2-4 शराइत बता देंगे, अदरवाइज़ ये सारी इसी तरह की बोंगी खबरें चल रही होती हैं। अच्छा, उसके साथ जो है वो हसन अयूब खान है। हसन अयूब जो है उसने भी कहा है, उसने कहा जी कि जो सेठी साहब है उनकी चिड़िया जो है लगता है आवारा हो गई है, यानी कि उसको सही खबरें नहीं आ रही। तो एनीवे, यानी कि मैं ये आपको बताया है कि अच्छा हसन अयूब जो है, यानी कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, हसन अयूब जो है इनको वो ट्विटर पर मशहूर है रावी के नाम से। रावी का मतलब ये है, यानी कि वो जिक्र ये होता है, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ISI के करीब हैं, तो लिहाजा जो उधर से ख़बर आती है वो समझा जाता है जी कि उनको फ़लाँ जगह से आ रही है। तो लिहाजा हसन अयूब जो है उनकी गवाही इस लिहाज से मुस्तनद है जी कि जिनके हवाले से ये चीज़ें चल रही हैं कि वो डील करा रही हैं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, अभी तक की ये गुफ्तगू है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।